तो ये कहानी है मेरठ की। मेरठ में एक लड़का था सौरभ और एक लड़की थी मुस्कान। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी थे, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। फिर एंड दी एंड मुस्कान और सौरभ ने लव मैरिज भी की और सौरभ जो था फैमिली बैकग्राउंड से फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था और मुस्कान से शादी करने के लिए उसको ऑप्शन मिला हुआ था, या तो लड़की या तो संपत्ति। उसने अपनी काफी सारी संपत्ति को लात मार के मुस्कान को चुना और शादी के बाद में मुस्कान ने फोर्स किया लंदन जाओ लंदन जाओ। फिर क्या सौरभ भी लंदन गया और वहाँ पे जाके उसने जॉब करी और वो मर्चेंट नेवी में था। और ये लड़की मुस्कान अपनी और सौरभ की बेटी को लेके मेरठ में ही रह रही थी और सौरभ के पीछे से उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया जिसका नाम था साहिल। और काफी लंबे टाइम बाद सौरभ अपनी बेटी के बर्थडे पे मेरठ वापस आते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं मुस्कान और साहिल को एक साथ देख। हालांकि सौरभ को मुस्कान ने पहले भी काफी बार धोखा दिया था और मुस्कान ने हर बार गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम से अगली बार से नहीं करूंगी। सौरभ उसे हर बार माफ कर दिया करता था, लेकिन इस बार मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। सबको यही कहानी मालूम है, लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और इस कहानी का विलन भी सिर्फ और सिर्फ साहिल को ही बनाया गया है कि साहिल ने ही मर्डर करा है, लेकिन असल में विलन तो कोई और है। तो आओ आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मेरठ की कहानी। सौरभ ने अपनी काफी सारी संपत्ति को लात भी मारा सिर्फ मुस्कान के लिए और मुस्कान की और सौरभ की एक छोटी सी बेटी भी थी और सौरभ मुस्कान के कहने पे ही लंदन गया था मुस्कान के फोर्स करने के बाद ही। और सौरभ जो था वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और हालांकि सौरभ को मुस्कान ने पहले भी काफी बार धोखा दिया है और सौरभ ने काफी बार मुस्कान को माफ भी किया है। और सौरभ के लंदन चले जाने के बाद मुस्कान अपने अकेलेपन से परेशान होकर वो ढूंढती है एक नया बॉयफ्रेंड जो था साहिल। अब साहिल की भी एक कहानी है। साहिल थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, काले जादुओं पे विश्वास करता है। आपने उसके घर की वीडियोस देखी होंगी तो साहिल ने अपनी दीवारों पे कुछ चित्र बना रखे थे काले जादू के। हालांकि साहिल की मम्मी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन साहिल फिर भी कैसे न कैसे करके काला जादू करके या कोई ना कोई चीज करके अपनी मम्मी से कनेक्ट करने की कोशिश करता था, यानी कि अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता था। जब ये बात मुस्कान को पता चली तो मुस्कान ने एक स्नैपचैट पे फेक आईडी बना के साहिल की माँ बन के साहिल से बात की और साहिल को ये प्रिटेंड करा कि मैं तेरी माँ हूँ, कि तू मुस्कान से बात कर, मुस्कान तेरे लिए अच्छी लड़की है और ये मैं यानी तेरी माँ। तो साहिल ने अपने माँ के कहने पे मुस्कान से बात, जो कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया मुस्कान का था। और धीरे धीरे करते करते मुस्कान और साहिल की बात स्टार्ट हो गई और साहिल मेंटली डिस्टर्ब भी था, नशे भी करता था, गांजा भी पीता था और शराब का सेवन भी करता था, यानी कि वो नशे का आदी था। और लंदन में बैठा सौरभ वो कमा के मुस्कान और उसकी सौतेली मदर को पैसे भेजा करता था क्योंकि उसका खुद का अकाउंट फ्रीज हो चुका था और मुस्कान अपने हस्बैंड सौरभ के भेजे हुए पैसों से अय्याशियां कर रही थी। 6 महीने के अंदर ही मुस्कान ने गाड़ी ले ली, घर बना लिया, ज्वेलरी ले ली और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन थोड़े टाइम बाद सौरभ और मुस्कान की बेटी का आता है जन्मदिन और उस जन्मदिन को मनाने के लिए सौरभ इंडिया वापस आते हैं मेरठ। वो अपनी बेटी के लिए सरप्राइज लेकर आते हैं, लेकिन वो खुद सरप्राइज हो जाते हैं मुस्कान और साहिल को देख के एक साथ। हालांकि सौरभ पहले भी काफी बार धोखा खा चुके हैं तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। फिर मुस्कान ने ही साहिल को आदेश दिया कि तुम्हें सौरभ को मारना पड़ेगा। मुस्कान ने ये मुस्कान बनकर नहीं बोला था, साहिल की माँ बनके बोला था, स्नैपचैट पे भी और फेस टू फेस भी। तो साहिल तो वैसे भी डिप्रेस था और अपनी माँ की बात तो बिल्कुल नहीं टालता। तो साहिल ने अपनी माँ का कहना माना और सौरभ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके कुछ टुकड़े भी किए, इस तरह से करा जैसे कि उसका इमोशनली कोई अटैचमेंट था ही नहीं। और हालांकि मुस्कान ने लव मैरिज करी थी, उसके बाद भी उसने ये सब काम किए। और ये जो लड़का था साहिल, ये बेरोजगार भी था और नशेड़ी भी था। तो इसके पास तो काफी सारे रीजन है मुस्कान के पास जाने के, लेकिन मुस्कान के पास ऐसा क्या रीजन था जो साहिल के पास जाती थी? साहिल को पटाया, ऐसा क्या था साहिल के पास जो सौरभ के पास नहीं था? सौरभ और साहिल को देखा जाए तो साहिल कोई हूर का परा नहीं था और सौरभ दिखने में भी अच्छा खासा था, मर्चेंट नेवी में जॉब भी करता था, वो भी लंदन में। तो ऐसा क्या था साहिल के पास जो सौरभ नहीं दे पा रहा था? टाइम, समय। अब देखो, समय और लग्जरी लाइफ कोई भी एक साथ नहीं दे पाता। जो समय दे देता है वो लग्जरी लाइफ नहीं दे पाता, जो लग्जरी लाइफ दे देता है वो समय नहीं दे पाता। हालांकि सौरभ भी लंदन से वापस आने के बाद में अच्छा खासा समय दे सकता था मुस्कान को, लेकिन मुस्कान को सब्र नहीं था। और फिर एंड द एंड साहिल और मुस्कान ने मिलके जब सौरभ की हत्या कर दी, उसके बाद में उसके कुछ पीसेस करके आपको पता ही है क्या किया होगा। एक नीले ड्रम के अंदर सौरभ की बॉडी के कुछ टुकड़े डाले और उनको सीमेंट से प्लास्टर कर दिया गया। और ये बात जब मुस्कान की मदर और फादर को पता चली तो उन्होंने भी जो बयान दिया वो झूठा था। पहली बात तो ये मुस्कान की सगी माँ नहीं
ये मुस्कान की सेकंड मदर है। और दूसरी बात जो इन्होंने बयान दिया है कि हमने पुलिस वालों को बुलाया है, नहीं, ये बयान इनका झूठा है, ये झूठ बोल रहे हैं। और पुलिस वालों को भी उन मजदूरों ने बुलाया था जो सौरभ की बॉडी को उस नीले ड्रम में से निकालने आए थे। और सुनने में आ रहा है मुस्कान हीरोइन भी बनना चाहती थी, एक्टर भी बनना चाहती थी। और जब मुस्कान से पूछा गया कि तुम साहिल से शादी करोगी, तो उसने साफ इनकार कर दिया। भाई जब उसे शादी ही नहीं करनी थी, इतना रायता फैलाया क्यों? क्या चाहती थी मुस्कान? और सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल इतने टेंशन फ्री होते हैं, इतने रिलैक्स होते हैं कि वो हनीमून मनाने बाहर तक चले जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ करा ही ना हो और मुस्कान के ऊपर कुछ बीती ही ना हो। अब मुस्कान न एक अच्छी माँ बन पाई, एक अच्छी बीवी बन पाई, न ही एक अच्छी बेटी बन पाई। और हीरोइन भी बन जाती तो वो भी बहुत बुरी बनती। अब मुस्कान और साहिल तो बच नहीं पाएंगे, और साथ में जो उसकी सौतेली माँ है मुस्कान की, वो भी एक दिन अरेस्ट हो जाएगी। और जो इनको बचा सकता था वो एक ही इंसान था, सौरभ खुद, जिसकी तो इन्होंने हत्या कर दी कि सौरभ ने मुझे झूठ बोला है, वो मर्चेंट नेवी में नहीं है, वो लंदन में एक बेकरी शॉप में काम करता था। और इससे नोवी फेल मुस्कान को इतना फर्क पड़ा कि उसने उसकी हत्या भी कर दी। मुस्कान एंड साहिल, दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड।